हाय हेलो, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सिक्स मैथ्स पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं 70 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो फिजिक्स के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग का है प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है। तो बताइए कौन सी राशि समान होती है। विभवांतर धारा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समान कौन से रहती है भैया, कब? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में तो विभवांतर समान रहता है। समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है? समान होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का सेकेंड है कि एक हेनरी बराबर होता है। एक हेनरी बराबर क्या होता है बाबू? तो एक हेनरी बराबर आप बताइए 10⁻³ mH, 10⁻6 mH, 10⁻³ mH, 10⁻6 mH। तो मैं बता दूं ए ऑप्शन सटीक आंसर होगा, 10⁻³ mH होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है थर्ड क्या है कि रेडियो एक्टिविटी तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। रेडियो एक्टिविटी तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं बाबू, TA लैम्डा 0.6931 है, ये तो सही नहीं है। TA बराबर 1/λ, TA बराबर जो, हाँ ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सटीक आंसर है, 0.6931 इंटू लैम्डा, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सा सही है। ये आपको द्विधारी और हमारे दार्शनिक संख्या जब निकालने आएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमें इस पर एक वीडियो बनाए हैं, आप वीडियो को देख लीजिए। और इसमें हमारा 12 का पता है द्विधारी संख्या क्या होता है। तो 12 का द्विधारी संख्या होता है 1102, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। 12 का ये याद कर लीजिएगा, 12 का 1100, 12 का द्विधारी संख्या होता है। मूल गेट के निम्नलिखित में से कौन सही है। मूल गेट के लिए, मूल गेट लिखिए, 3 मूल गेट होते हैं। मूल गेट कितने होते हैं? 3। टोटली गेट यानी टोटली लॉजिक गेट हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से भैया? तो और होता है, नॉट होता है और एंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सटीक आंसर है। 6 कह रहा है, 6 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित नहीं है, यानी कौन ऐसा है जो आवेश उत्पन्न नहीं करता है। तो फोटोन, अल्फा कण, बीटा कण और इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर आप कमेंट कीजिए जितना जल्दी हो सके। तो मैं बता दूं फोटोन जो होता है वो आवेशित नहीं होता है, यानी आवेश को उत्पन्न नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 7 है। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। कार्बन प्रतिरोध जो आप देखे होंगे रंग कोड ऐसे ऐसे इस तरीक़ा से बना रहता है। इस तरीक़ा से जो कार्बन प्रतिरोध रहता है उसमें जो पीला रंग का होता है, पीला रंग किस को इंडिकेट करता है आप बताइए। पीला रंग का मान क्या होता है? 1 2 3 4। पीला रंग का मान क्या होता है जल्दी से बताइएगा। तो मैं बता दूं आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 होता है। पीला रंग का मान कितना होता है? 4। औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। औसत रंग यानी पीला रंग के अपवर्तनांक के निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। फर्स्ट ऑप्शन कितना होगा बाबू, जितना जल्दी हो सके बताइए। म्यू आर प्लस म्यू वी नहीं, म्यू आर प्लस म्यू वी होता है, म्यू आर प्लस म्यू वी बटा में 2, यानी ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर होगा। 9 देखते हैं। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की सतह शक्ति कितनी होती है? पावर बताने, पावर बताइए। अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जल्दी से बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं नहीं, अनंत यानी कि शून्य होता है। कांच की पट्टी का शक्ति कितनी होती है बाबू? शून्य होती है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण किसके बराबर होता है जल्दी से बताइएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़े हुए क्वेश्चन है। क्या होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण? ये आता है आपके एग्जाम में। म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण का बराबर होता है। अगला हम क्वेश्चन देखें 11 क्या हम लोग 11 है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए जल्दी से बताइए आप, खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सही है। तो आप बता दें F0 जो होता है वो बड़ा होता है Fe से, F0 बड़ा होता है Fe से। हवा में ER का मान क्या होता है? हवा में ER का मान कितना होता है जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। हवा में ER का मान कितना होता है भैया? तो हवा में ER का मान 0, अनंत, 1 नहीं, सी यानी 1 होता है। हवा में ER का मान कितना होता है? तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर 13 हम देखेंगे। 13 क्वेश्चन नंबर क्या है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्यू बटा में ई बटा में एफ बराबर क्या होता है जल्दी से बता दो आप, जल्दी बता दो बाबू। क्यू होता है, आप याद करो, आपको याद करना है। चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी जल्दी से निकाल कर बता दो। चित्र में ए और बी के बीच
समतुल्य धारिता क्या होगी, समतुल्य कहिए या तुल्यता कहिए, मान सेम होते हैं, हमें बताइए निकाल करके। तो आप जब निकालिएगा तो टोटली मान जानते हैं क्या आएगा, सी आएगा। हम निकाल कर अभी चेक किए हैं, ऐसा तो हम ऑब्जेक्टिव है बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कितना होगा, सी होगा। समतुल्य, समतुल्य धारिता में तो टोटल धारिता का मान टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा जल्दी बताइए, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। IRT आर स्क्वायर टी आई स्क्वायर आर टी आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी, जल्दी से बताइए 15 का आंसर। 15 का आंसर हम आपके जो आई स्क्वायर आर टी होता है, उष्मा का मान होता है। उष्मा के 3 मान होते हैं, जैसे कि आपको पता होने चाहिए। 16 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। टेस्ला कितने चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है बाबू, तो टेस्ला हम बता दें, टेस्ला बराबर होता है 5 गुने वेबर बटा में मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 गुने वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन हम लगा है प्रतिवर्ती धारा यानी RMS और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मानी I0 के बीच संबंध। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपके 2 से 5 नंबर में भी आते हैं ये क्वेश्चन, 2 से 5 में इसे पढ़ने आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो IRMS बराबर जानते हैं क्या होता है, IRMS बराबर होता है 0.60 I0 होता है। 18 क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्या है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। क्या होता है भैया, जल्दी बता दो। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है भाई, ओमेगा बटा में L, ओमेगा इंटू L, 1 बटा में ओमेगा इंटू L, L बटा में ओमेगा। तो हम लोग का सटीक आंसर होगा ओमेगा इंटू L। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, जल्दी बता दो। देख करके चारों ऑप्शन पढ़ो आप, अब हम नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ने है कि कौन सा आंसर होगा, आपको बताने हैं। आपको बताने शक्ति गुणांक यथार्थ माध्य शक्ति है, भाषी माध्यम शक्ति है, भाषी माध्यम बटा में, हाँ यथार्थ माध्य शक्ति बटा में भाषी माध्य शक्ति, ऑप्शन नंबर सी हमारा शक्ति गुणांक बराबर होता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान कितना होता है बताइए। पिछला बार पीले रंग का कोड का मान 4 था, अब की बार बताओ हरे रंग के कोड का मान क्या होता है। तो हरे रंग का कोड का मान हम बता दें कि 5 होता है। आप टाइम पास में करो, आप देख लो 5 होता है, आप याद कर लो। चुंबकीय क्षेत्र में बी में भी वेग की गतिशीलता आवेश क्यू पर लगने वाला व्यंजक बताओ। ओहो बहुत आसान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट VBI है, एकदम VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके एग्जाम में आए भी ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम हो सकता है कि आए। जानते हैं क्या होता है, एफ है, ए वेक्टर बटा में क्यू इंटू बी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, यानी ए बराबर VB होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो देखेंगे 22 कह रहा है कि पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो रो बराबर R इंटू ए बाई एल, हाँ सही बात है, हम लोग याद किए थे अनारा बटा में लंगड़ा, हम लोग जब याद किए थे तब लोग। पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो R बराबर L बटा में, यानी R यानी रो बराबर होता है R इंटू R हमारा प्रतिरोध होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, और L हमारा क्या होता है लंबाई। अगला क्वेश्चन 23, विभव प्रवणता बराबर होती है। विभव प्रवणता किसके बराबर होती है, जल्दी से विभव प्रवणता किसके बराबर होती है, आप बताने, आपको बताने, जितना जल्दी हो सके फास्ट बताइए। सी विभा यानी सी हमारा क्या हो जाएगा dV बटा में dx, ये हमारा विभव प्रवणता बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा लगा 24 क्या है हम लोगों का, तो विद्युत फ्लक्स का SI मंत्र, बहुत आसान क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का SI मंत्र, ये आपको नहीं याद है तो भाई किसको याद होगा। विद्युत फ्लक्स का SI मंत्र क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का SI वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है भैया, वोल्ट मीटर, मैंने वीडियो बनाया है इस पर, आप वीडियो देख लीजिएगा। 25 कह रहा है संबंध Q बराबर यानी निम्नलिखित में से कौन सा n का मान संभव नहीं है। 4.2 संभव नहीं है, पॉइंट में थोड़े ना होता है, ये पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। अगला हम लोग का है यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, 25 का ऑप्शन नंबर सी, 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया, सी होगा। आते हैं 26 पर, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में, ओहो धारिता का फिर मान आ गया, आप बता दो संधारिता की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। संधारित्र के धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आप बता दो, क्योंकि हमें आपके ऑप्शन का आंसर जानते हैं क्या होता है, U0 इंटू ए बटा में डी होता है। सदाई क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, कितना क्वेश्चन आसान। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, P बराबर क्या होता है बता दो, P बराबर क्या होता है, देख लेते हैं कौन शख्स ऐसा है जो हमें बता पाता है आंसर, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अरे पगला, V स्क्वायर बराबर R होता है, V स्क्वायर बराबर R होता है, समझा। धारितीय परिघात तो होता है, धारितीय परिघात कौन होता है भैया, जल्दी बता दो इसको, डी ऑप्शन नंबर 1 बटा में WC होता है। 28 के बाद 29 चलिए, कह रहा है कि X
कह रहा है कि x का अल्फा क्षय निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है? अल्फा क्षय हो, अल्फा को क्षय होना कौन निरूपित करता है? जल्दी बता दो आप। 29 को 29 ऑप्शन पढ़ लो आप, ऑप्शन पढ़ लो तब तक के लिए। ऑप्शन पढ़ लो तो हो जाएगा x a-4 z-2y। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा 29 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सटीक आंसर होगा। अगला देखते हैं 30। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कण नहीं है? मौलिक कण नहीं है, अभी तो हमें ये बताने हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन। मौलिक कण जो मूल कण कौन नहीं है? तो अल्फा कण नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अल्फा कण हमारा मौलिक कण नहीं होता है, क्योंकि आपको बचपन से पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति परास होती है? टीवी प्रसारण में, ये सबको पता होने चाहिए, क्योंकि रात दिन टीवी देखते हो आप, मोबाइल देखते हो। कहो कि सर टीवी कहाँ देखते हैं, मोबाइल का ज़माना है। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। चलते हैं 32 क्वेश्चन पर। 32 कह रहा है कि छिड़ियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? क्षीणता को मापने के लिए, क्षीणता को मापने के लिए बता दो आप। क्षीणता को मापने के लिए कौन सा हो? डेसीबेल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। डेसीबेल होता है। एक पी प्रकार का अर्धचालक है, धनावेशित, ऋणावेशित, अनावेशित, परम शून्य ताप पर अनावेशित, लेकिन उच्च तापमानों पर आवेशित होता है। 33 क्या हो जाएगा भैया? तो पी टाइप का अर्धचालक धनावेशित होगा। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है? अब बताओ आप, अब बताओ। h होता है, h/2 होता है, h/2 पाई, h/पाई, यानी h होता है, h/2 होता है, सॉरी h/2 होता है। 35 दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? दाता यानी दान देने वाला। दाता किसको कहते हैं? दाता मतलब दांत को नहीं कहते हैं, ठीक है। दाता मतलब दान देने वाला। दाता को क्या बोलते हो? 3, 4, 5, 6 बताओ। दान कौन देगा? जिसके पास ज़्यादा रहेगा वही देगा ना भाई। बता दो कि जिसके पास कम रहेगा वो देगा। आप ही बता दो कौन देगा। जिसके पास ज़्यादा रहेगा वो, जिसके पास कम होगा वो। तो सौ ज़्यादा होगा तो वो नहीं देगा। मेन 5 होगा, दाता परमाणु 5 को कहेंगे हम लोग। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता, दाता मतलब दान देने वाला। चलिए हाँ, अष्टक पूरा होता है तो अष्टक के लिए 602 लेने वाला होता है। ये हमारा दाता परमाणु हमारा 3 होगा। 35 का ए होगा। 35 का क्या होगा बाबू? ए होगा। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? बहुत आसान। प्रकाश वर्ष तुम ही बता दो। ऊर्जा, दूरी, प्रकाश की तीव्रता, समय। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आप बता दो। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है भाई? तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 38। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस से। तो उत्तल लेंस से बता दूं कौन सा दृष्टि दोष दूर करोगे? उत्तल से बता दूं। उत्तल से निकट, जरा, दूरदृष्टिता, अवबद्धता। कौन बताएगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए उत्तल 3 अक्षर का है तो 2 अक्षर वाला है, दूर दृष्टि दोष। अगर अवतल रहता 4 अक्षर का है तो निकट दृष्टि दोष होता है। ये नहीं होगा कौन? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिए, ट्रिक ध्यान दीजिएगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? बता दो। 39 हमारा W बराबर ओमेगा भी माइनस ओमेगा आर बटा में ओमेगा वाई माइनस 1 होता है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग c है। कांच म्यू बराबर 3/2 है, यानी ये भी पर्तवांक है कांच में। तो इसका मान बता दीजिए। निर्वात में प्रकाश का वेग c। हो 3c/2, 2c/3, 4c/3, तो होगा 3c/2 होगा। कितना होगा? 3c/2। ऑप्शन नंबर ए 41। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन की लंबाई होती है। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन की लंबाई कितना होती है बाबू? बता दीजिए। f0 माइनस एफ f0 प्लस एफ, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी। आगे 42। एक स्वस्थ व्यक्ति की आँख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? बताइए। 1 mm, 2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर। बता दो। तुम्हारी आँख की लेंस की फोकस दूरी कितनी है? बता दो। नहीं बताओ यार, देखो हम बताते हैं। 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। चलते हैं 43। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? बता दो। 43 तो बताओ यार, कम से कम एक भी क्वेश्चन तो बताओ आप। तीव्रता व्यतिकरण होता है। फोटोन का
विराम विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है बता दो आप। फोटोन का विराम द्रव्यमान का शून्य, अनंत 9.1, 1.6 नहीं, शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। 45 बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? E1 माइनस E2 बटा में E1 माइनस E2 HB होता है। क्या होता है? E1 माइनस E2 HB। 46 कह रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है बता दो आप। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 47 विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बता दें चांदी, तांबा, सोना, जस्ता। तो अच्छा चालक चांदी होता है। तांबा से भी ज़्यादा अच्छा चालक चांदी होता है। इन्हें कि चांदी पहन करके लाइन छूना, पता चल जाएगा कि कौन अच्छा चालक है। नौर धारक में बुलीय व्यंजक, नौर यानी नहीं। कितना आसान क्वेश्चन है। नौर चालक का बुलीय व्यंजक कौन होगा? कौन दर्शा रहा है? नौर धारक का बुलियन व्यंजक ए प्लस बी बाई वे हो नहीं सकता। ए डॉट बी बार बार बाई, यानी कौन होगा? नौर का एन जोड़ और में प्लस होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा। नौर में यानी नॉट और से मिलकर बना है। ए प्लस बी और का होता है, एन आ जाएगा तो बार लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 48 का डी है मतलब का सटीक आंसर होगा। चलते हैं 49 पर। द्विआधारी संख्या अभी बताए। द्विआधारी आपको द्विआधारी संख्या और दशमीं संख्या निकालने सीखने हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए, वहाँ पर सीख लीजिएगा। बहुत अच्छा है, वहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे ही। द्विआधारी संख्या 1001 की दशमिक संख्या, तो अभी निकालोगे तो पता है कितना आएगा आपको। आप निकालोगे तो पता है 9 आएगा। इसका क्या आएगा? 9। अब देखो 50, अब 50 देख लो तुम। 50 कह रहा है किस माध्यम के अपेक्षिक परावैधुता होती है? अपेक्षिक, ये तो दोबारा क्वेश्चन आ गया जी 50। एक बार और हम लोग देखें इस क्वेश्चन को। ई बटा में ई नोट होता है। ई बटा में कितना होता है? ई नोट होता है। 51 एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, 1/4 पाई Q बाई आर स्क्वायर। हाँ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी Q बाई आर होता है, न कि आर स्क्वायर होता है। आते क्वेश्चन नंबर 52। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है बता दो आप। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है? तो आवेश का कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी 53। पानी का वैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का वैद्युत स्थिरांक किसको याद है? पानी का वैद्युत स्थिरांक किसको याद है? पानी का वैद्युत 80 60 80 होता है पानी का वैद्युत स्थिरांक। आर त्रिज्या वाले पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? आर त्रिज्या वाले पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। 1 एम्पियर बराबर होता है बता दो। एम्पियर बराबर क्या होता है? धारा बराबर क्या होता है? अब ये नहीं आओगे तो क्या आएगा? तो 10 क्लास का क्वेश्चन है। 1 एम्पियर बराबर होता है बाबू 1 कूलम बटा में सेकेंड, कूलम पर सेकेंड होता है। विद्युत भाग बल की इकाई क्या होती है? विद्युत भाग बल की मात्रा क्या होता है बता दो। विद्युत बल न्यूटन वोल्ट जूल न्यूटन प्रति एम्पियर बता दो। फर्स्ट ऑप्शन जाओ, कमेंट में कमेंट करो। आप नहीं करोगे तो कैसे होगा? वोल्ट, विद्युत भाग बल का वोल्ट होगा, हम पढ़ाए भी हैं। वोल्टामीटर मापता है। वोल्टामीटर क्या मापता है? विभवांतर, प्रतिरोध, धारा, इनमें से कोई नहीं। वोल्टामीटर क्या मानता है? वोल्ट है तो विभवांतर मापेगा, जाहिर सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? अब बताओ। अब ये नहीं बताओगे तो क्या पढ़ना लिखना व्यर्थ है 12th क्लास में। क्या होगा? ई वेक्टर बेटा में सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल रहे 9 × 10⁻⁹ m स्क्वायर c के पावर -2। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? ई बराबर एफ बार बटा में क्यू सही है, क्योंकि एफ बराबर क्यू ई क्यू होता है। सेकेंड बार क्वेश्चन आ गया हम लोग के पास, अभी जस्ट पहले ही पढ़े हम लोग। 60 विद्युत विभव के बराबर होता है। विद्युत विभव ये भी पढ़े हम। V बराबर क्या होता है? V बराबर Q बाई आर। V बराबर क्या होता है बाबू? V बराबर Q बता दिए जल्दी से। V बराबर W बाई क्यू होता है। ठीक है, हाँ, V बराबर W बाई क्यू, क्योंकि W बराबर V बाई क्यू होता है। ठीक है, अब ठीक है, अगला विद्युत विभव अघूर्ण का एसआई मात्रक। विद्युत विभव अघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है भैया? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर माइनस इनवर्स, सेंटीमीटर के पावर -2। जल्दी बताओ। इसको क्वेश्चन आप पर छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन का आप पर सेंटीमीटर होता है। इस क्वेश्चन को आपको ऊपर क्या छोड़े हम? आप तो कुछ कर नहीं रहे हो। 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड बराबर कितना होता है बताओ। आप ये भी बता दो कम से कम। 1 फैराड बराबर कितना होता है?
तो 1 फैराड बराबर हम बता दें 1 कूलॉम वोल्ट पर इन्वर्स या वोल्ट इन्वर्स होता है। ठीक है। अगला आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा दैट मीन्स डब्ल्यू बताना है आपको। बता दो क्या होगा, बोल दो। 1/2 CV²। बहुत बढ़िया, 1/2 CV²। अच्छा बात है। 64 कह रहा है ट्रांसफर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? हम सही है ना? हम लोग बैठा देते हैं ट्रांसफर अपने से इंजीनियरिंग करके। तो ट्रांसफार्मर AC को DC में बदल दी तो गलत बात है, या DC को AC में बदलता है, या DC वोल्टता को बढ़ाया या घटाता है, या AC वोल्टा का ट्रांसफार्मर देख लो बड़ा ना, ट्रांसफार्मर देख ले वो बजा तुम जाना, हमारे पूरा अच्छा से मालूम है कि तुम जाना देख ले बड़ा जा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर मतलब इन्वर्टर कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टेबलाइजर। ट्रांसफार्मर उसी में लगा रहता है। अब ऐसे भी आप देखिए भी हो। चुंबक ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक तो क्या होता है भैया? AM एम्पियर मीटर होता है। ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान बता दो। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो नमन कोण का मान 0, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, तो 90 डिग्री होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बताना है। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बता दो इसको। 68 शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है बाबू? तो शून्य होता है। ठीक है। आ जाओ। चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंध सही है? म्यू बराबर S/W, म्यू बराबर P/W, म्यू बराबर BH, म्यू बराबर B+H। बता दो। इस क्वेश्चन को आता है तो बता दो चुंबकीय में कौन सा संबंध सही है चुंबकशीलता के लिए? कौन सा संबंध सही है? तो म्यू बराबर B/H होगा। चलिए अच्छा जवाब कमेंट कीजिएगा। कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि मिस्टेक भूल से टिक हो गए होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। आपके कमेंट को पिन अप कर देंगे हम। 69 कह रहा है। 69 क्या कह रहा है? चुंबकीय याम्योत्तर के पार्थिव चुंबकीय कल ही क्वेश्चन में दिया गया था। नमन कोण डेल्टा, बी वेक्टर बराबर 36 घटक BH, उदग्र घटक निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कलम क्वेश्चन के बताए थे, कल टेस्ट में आया था। क्या होता है? BH बराबर B cos डेल्टा होता है। B cos डेल्टा। आ जाओ यार, कहाँ सोया है तुम? अब देखो ऑप्शन नंबर 1 होगा जी। अब हम लोग का है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? संचरण की दिशा बता दो। ई वेक्टर के समांतर, बी वेक्टर के समांतर, नहीं, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें फुल एनर्जी के साथ और भी वीडियो लाएं। बाय, टेक केयर, लव।